लक्ष्मी मिसेस गुप्ता के घर से निकलने ही वाली होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कार्तिक! उस नाम को सुनते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। वह पलट कर देखती है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है जहां से आवाज आई थी। वहां सच में कार्तिक मौजूद होता है, वही कार्तिक जिसे देखकर उसका दिल एक पल को रुक जाता है। कार्तिक किसी बात में उलझा होता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रसोई से अचानक एक तेज धमाका होता है। गैस लीक हो चुकी होती है। हवा में एक अजीब सी गंध फैल जाती है और हर कोई घबरा जाता है। लक्ष्मी बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ती है। वह और कार्तिक मिलकर सबको बाहर निकालने लगते हैं। चारों तरफ धुआं फैल चुका होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दोनों अपने चेहरे रुमाल से ढक लेते हैं। अंधेरे और धुएं के बीच उनकी परछाइयां एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, लेकिन नियति चाहती है कि वे एक दूसरे को पहचान न सकें। इसी अफरा-तफरी में कार्तिक की तबीयत बिगड़ जाती है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। लक्ष्मी उसे खींचते हुए बाहर लाती है। उसकी आंखों में गैस चली जाती है, जिससे वह साफ-साफ कुछ भी नहीं देख पाती। उसकी सांसें भारी हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। नेटवर्क न मिलने के कारण कॉल बार-बार फेल हो जाती है। तभी करण का फोन आता है। लक्ष्मी, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? फाइलें पड़ी हैं। लक्ष्मी बिना कुछ बोले कॉल काट देती है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह एक राहगीर से मदद मांगती है और उसी की साइकिल पर बेहोश कार्तिक को बैठाकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ती है। उधर ऑफिस में करण बुरी तरह परेशान होता है। उसे अपनी चाबी नहीं मिल रही होती और वह सब पर गुस्सा निकाल रहा होता है। इधर अस्पताल में डॉक्टर कार्तिक को वार्ड में ले जाते हैं और लक्ष्मी वहीं बाहर बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके फेफड़ों में गैस जाने की वजह से वह बेहोश हुई थी और उसे कुछ घंटे आराम करना चाहिए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए बालकनी की ओर जाती है। उसी समय नर्स उसे रोककर कार्तिक का मोबाइल देती है। शायद यह उसी का है जो आप लेकर आई थीं। तभी मोबाइल पर एक कॉल आता है, गायत्री का। लेकिन सिग्नल कमजोर होने के कारण बात पूरी नहीं हो पाती। कॉल कट जाता है और मोबाइल बंद हो जाता है। लक्ष्मी आंखें बंद कर माता रानी से प्रार्थना करती है, बस मेरी एक ही मुराद है, वह ठीक हो जाए। उधर उसी वक्त कार्तिक को होश आता है। वह नर्स से घबराकर पूछता है, मुझे यहाँ कौन लाया? नर्स मुस्कुराते हुए जवाब देती है, एक लड़की थी जिसने आपको अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वह अभी बाहर है। कार्तिक तुरंत उठकर बाहर निकलता है, लेकिन जब तक वह पहुंचता है लक्ष्मी वहां से जा चुकी होती है। लक्ष्मी खिड़की के पास खड़ी होकर चांद की ओर देख रही होती है। उसकी आंखों में नमी है। वह अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती है और पानी पीती है, बिना जाने कि ठीक उसी क्षण पीछे खड़ा कार्तिक उसी पानी के गिलास से एक घूंट पी चुका है। दोनों एक ही पल में एक ही व्रत का अंत करते हैं, बिना यह जाने कि किसके लिए किसने व्रत रखा था। लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं होता। उसी वक्त अस्पताल के बाहर एक रहस्यमयी शख्स खड़ा होता है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर होती है जिसमें लक्ष्मी, कार्तिक और कोई तीसरा व्यक्ति नजर आता है। वह व्यक्ति धीमी आवाज में कहता है, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। अगले ही पल लक्ष्मी के पास शंकर का कॉल आता है, फौरन ऑफिस आओ, बहुत जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी भागकर ऑफिस पहुंचती है, जहां कर्ण पहले से गुस्से में खड़ा होता है। वह चिल्लाकर कहता है, कहाँ थी तुम? ऑफिस की चाबी लेकर गायब हो गई थी। लक्ष्मी शांत स्वर में जवाब देती है, चाबी मेरे पास नहीं थी कर्ण, शायद वो आपके पास ही है। कर्ण झुंझलाते हुए जेब टटोलता है और जब चाबी निकलती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह चुप हो जाता है। उसी क्षण ऑफिस की लाइट्स झपकती हैं, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फाइल अपने आप खुलती है। फाइल का नाम होता है सच्चाई प्रोजेक्ट के। करण घबराकर स्क्रीन की ओर देखता है।
उस फाइल में कार्तिक, लक्ष्मी और मिसेज गुप्ता की तस्वीरें होती हैं। साथ ही लिखा होता है, जिसे तुमने गैस लीकेज समझा वह एक हादसा नहीं था, यह किसी की साजिश थी। लक्ष्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। कर्ण धीरे से फुसफुसाता है, इसमें मेरा नाम क्यों है? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यहीं एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां सामने आएगा उस साजिश का असली चेहरा जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को